नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। सड़कों पर कोरोना का राज था, घरों में कैद जनता थी, लोगों में डर का माहौल था। 2020 में कोरोना की पहली लहर ने बहुत कहर बरपाया था। सड़कों पर सन्नाटा था, देश भर में लॉकडाउन लग चुका था। खुद की और अपनों की जान बचाने के लिए खौफ दिख रहा था लोगों के चेहरे पर। क्या आम क्या खास, सबकी जिंदगी कोरोना ने बर्बाद कर रखी थी और हालात जो ऐसे थे जिससे देखकर हर कोई डर रहा था। कोरोना के केस एक बार फिर से लगातार देश में बढ़ रहे हैं, लेकिन अब इस बार कोरोना से डरना नहीं है बल्कि सावधान रहना है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरल के एक्टिव केसों की संख्या 3000 के पार हो चुकी है। केरल में सबसे ज्यादा 1147 मामले हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव केस की जो संख्या है वो दूसरे नंबर पर है। देश के 60% एक्टिव केस इन्हीं दो राज्यों में है। बता दें कि कोरोना के मामलों में जान गंवाने वाले की संख्या जो है 20 के पार पहुंच गई है और 6 अब तक महाराष्ट्र में है। कर्नाटक के मैसूर में शुक्रवार को 63 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। राज्य में कोरोना से ये तीसरी मौत है। जो वहीं यूपी के नोएडा में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते देखे जा रहे हैं, या फिर यूं कहें कि कोरोना लगातार अपने पांव पसार रहा है। धीरे धीरे कर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है और इस तरीके से देश में कई राज्यों में कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते देखे जा रहे हैं और हर दिन कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। नोएडा की अगर बात की जाए तो नोएडा में जो कोविड संक्रमित लोगों की संख्या है वो 57 पहुंच चुकी है और वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। लगातार कहा जा रहा है कि आप सावधानी बरतें, आप मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को धुलते रहें, सैनिटाइज करते रहें। इस तरीके की जो एडवाइजरी है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका भी उल्लंघन ना करें, आप उसका पालन करें। वही अगर तो चलिए अब रुक कर लेते हैं राजधानी लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि जुड़ गए हैं। रवि, उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते देखे जा रहे हैं। भाई होलकर जी की जन्म शती 300 साल की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। दिख रहा है दिल्ली के आसपास के इलाकों में दिख रहा है। हालांकि अगर हम बात करें तो उसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश की तो बहुत ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है, लेकिन एहतियातन लोग जो है लोगों से अपील की जा रही है लोग इसका ध्यान रखें, क्योंकि पहले जब कोरोना का जब असर दिखा था और जिस तरह की भयावह स्थिति थी वैसी स्थिति ना होने पाए, इसका पूरी तौर पर लोग ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीनेशन के बाद काफ़ी हद तक कोरोना कवर हो गया था, लेकिन एक बार फिर से जो उसका डर है, उसकी दहशत है, वो फिर एक बार सामने है। हालांकि अगर हम लखनऊ की बात करें, इक्का दुक्का मरीज जरूर सामने आ रहे हैं। हालांकि ये भी जानकार कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो नया जो कोरोना है, यूँ कहें कि इसका जो नया वेरिएंट है वो बहुत ज़्यादा असरदार नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकता लोगों को, लेकिन फिर भी एहतियातन लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिन लोगों में भी शुगर, बीपी या इस तरीके की कोई भी दिक्कतें हैं उनको खास तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी भी गंभीर बीमारी से अगर कोई ग्रस्त है उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन कोरोना के टाइम पे कराया गया था उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि फिर से एक बार लोग ध्यान रखें, और उसका लोग ध्यान भी रखना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं वो जरूर डरावने वाले हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में नोएडा को छोड़ दें, बाकी उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं है। तो एहतियातन लोगों से अपील की जा रही है लोग ध्यान रखें, मास्क का इस्तेमाल करते रहे, और अगर कहीं से भी कुछ भी सिम्टम्स अगर आते हैं तो समय से अस्पताल में जाके अपनी जांच कराएं, और अगर कुछ भी कोरोना के लक्षण होते हैं तो समय से उनका इलाज मिल सके। और उसको लेकर सरकार ने भी पूरी तौर पे अलर्ट जारी कर दिया। पूरे प्रदेश में सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पे रहने के लिए कहा है कि किसी प्रकार की दिक्कत ना होने पाए। अगर कोरोना के अगर संक्रमण बढ़ता भी है तो उसको समय रहते उसको रोका जाए, और जिन लोगों में भी लक्षण आते हैं उनको समय से उनकी जाँच की जाए, उनका इलाज किया जाए, ताकि जो स्थिति है वो काबू में रहे। और उसको लेकर ही
लगातार जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है वो डर जरूर, दहशत जरूर है, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो नोएडा में बीते 24 घंटे में ही 19 मरीज निकल कर आए। सबसे ज़्यादा मरीज अभी नोएडा में निकल कर आए हैं। हालांकि बाकी उत्तर प्रदेश में इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। लखनऊ में इक्का दुक्का मरीजों के होने की जरूर जानकारी है, लेकिन वो भी स्थिति उनकी सामान्य है और तमाम सारे ऐसे मरीज हैं जो ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से इसका असर हो रहा है, जिस तरीके से कोरोना एक बार फिर से पैर पसारना शुरू कर चुका है, ये लोगों के लिए डर की बात जरूर, दहशत की बात जरूर बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी कहीं ना कहीं गनीमत की बात कही जा रही लोगों की तरफ से जो जानकार हैं कि बहुत ज़्यादा ये खतरनाक ये वेरिएंट नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों से कहा जा रहा है लोग होशियार रहें, बचाव करें अपना, और कहीं से भी अगर सिम्टम्स कुछ भी उनमें आते हैं, लक्षण आते हैं, तो समय से उसकी जांच कराए, इलाज कराए, ताकि समय रहते इसको रोका जा सके। हालांकि इसको लेकर अपील की जानी शुरू कर दी गई लोगों से कि लोग जो पूरी तौर पे ध्यान रखें, अपने आप को बचा के रखें और निश्चित तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें और अपना ध्यान रखें, ताकि कहीं भी लक्षण आते हैं तो समय से उसकी जांच कराएं। जी ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। रुक कर लेते हैं गाजियाबाद का, जहां से हमारे सहयोगी संतोष चौहान जुड़ गए हैं। संतोष, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में लगातार जो कोविड के केसेस हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो गाजियाबाद में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में ही ये कोरोना का जो है अभी ज्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है। अगर इसको कहा जाए कि गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जैसे जैसे केस निकलते आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है निगरानी बढ़ा दी गई है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। और जो लोग जिन लोगों को पॉजिटिव कोरोना रिपोर्ट आ रही है उनकी ट्रेवलिंग हिस्ट्री भी चेक की जा रही है कि ये लोग कहाँ से यात्रा करके आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है कहीं ना कहीं से साउथ के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ से जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनमें भी जो है देखने को मिल रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग जो रिपोर्ट आई है उनके आधार पे निगरानी बरतनी शुरू कर दी है स्वास्थ्य विभाग ने। और जो लोग अभी तक आइसोलेट किए गए हैं या जो लोग जिन लोगों में पॉजिटिव रिपोर्ट आई है उनको जो है ट्रेवलिंग हिस्ट्री वगैरह भी इनकी जो है सर्च की जा रही है। संतोष, जिस तरीके से कोविड के केसों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो अब स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से सतर्कता बरत रहा है? जो गाजियाबाद के लोग हैं वो किस तरीके से इसको पॉजिटिव वे में लेकर चल रहे हैं, किस तरीके से वो बचाव करते नजर आ रहे हैं? अभी क्योंकि कल मेरे जो सीएमएस हैं यहाँ पे डॉक्टर कैलाश, उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अभी हम किसी तरह की इतनी सावधानी एक्स्ट्रा सावधानी अभी नहीं बरत रहे हैं, क्योंकि ये पैनिक देने वाला जो है अगर हम मास्क लगाएंगे या हम ही अभी शुरू कर देंगे सोशल डिस्टेंसिंग का या जो गाइडलाइन अभी आई हुई है ऊपर से दिशा निर्देश कुछ भी अगर आएगा तो हम जारी भी करेंगे, परंतु अभी अगर पहले से हम स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में ये भय का माहौल पैदा हो जाएगा। इसलिए अभी जो है ये जो वेरिएंट है इससे बहुत ज्यादा असर होने वाला भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में ये सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। तो जैसे ही लगेगा उनको कि अभी और तेजी से अगर स्पीड बढ़ रही है, पॉजिटिव जो केस आएंगे उनको लेकर, तो कहीं ना कहीं ये अभी आवश्यकता बढ़ती जाएगी। अभी सिर्फ केवल वेट एंड वॉच का जो है यहाँ पे स्थिति चल रही है। तो वापस से रुक कर लेते हैं रवि का। रवि, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब नोएडा में और दिल्ली एनसीआर समेत कई जगहों पर कोरोना के केस जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं, तो लखनऊ में किस तरीके से सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था की गई है, किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं जहां पर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है, स्वास्थ्य विभाग सतर्क नजर आ रहा है? देखिए, लखनऊ की अगर बात करें तो पूरे जितने भी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई, साफ सफाई का पूरी तौर पे ध्यान रखा जा रहा है, अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि अगर कहीं से भी कोरोना का लक्षण किसी भी व्यक्ति में आता है तो उसकी समय से जांच हो और उसके साथ उसका इलाज किया जाए, दवाएं मुकम्मल रहे, किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हालांकि पहले जो कोरोना काल में जो स्थितियाँ हुई थी, ऑक्सीजन को लेकर बहुत मारामारी होती थी, उसको लेकर सरकार ने पूरी तैयारी की है। हालांकि अगर दोबारा कभी ऐसी स्थिति होती है तो ऑक्सीजन की कमी ना होने पर इसका पूरी तौर पर ध्यान रखा जा, दवाओं की दिक्कत ना हो उसका पूरी तौर पे ध्यान रखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व में जो कोरोना में हालात है उस पर सीखते हुए तमाम सारी वो चीज़ें की गई ताकि आने वाले समय में कभी स्थिति अगर वैसी बिगड़ने जैसी होती है तो पहले से उसको काबू में किया जा सके, इसका पूरी तौर पे ध्यान रखा जा रहा है। सभी अस्पतालों में पूरी मुकम्मल व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर कोई भी कोविड से लक्षण वाला व्यक्ति अगर अस्पताल आता है तो उसका समय से पूरी सावधानी के साथ उसकी जांच हो, फिर उसका इलाज किया जाए ताकि लोगों को इससे ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके साथ ही जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए थे उन सभी का पालन किया जाए। हालांकि बहुत ज़्यादा स्थिति अभी सामान्य ही नज़र आ रही है और निश्चित
तौर पर बाकी उत्तर प्रदेश के बाकी अगर जिलों की बात करें तो सामान्य स्थिति है। हालांकि कहीं मामूली लक्षण जरूर लोगों में आते हैं और समय रहते उनका इलाज हो रहा है और लोग बहुत ज्यादा इससे प्रभावित होते नजर नहीं है। हालांकि नोएडा की स्थिति थोड़ी सी जरूर खराब है क्योंकि वहां पर ठीक है जो रवि, आपके कोरोना पास के जो वापस पेशेंट हैं आएंगे। हमारे साथ डॉक्टर चिन्मय गुप्ता जुड़ गए हैं, जनरल फिजिशियन है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कोरोना के जो केस हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, देश के अधिकांश राज्यों में कोरोना अपना पांव पसार रहा है, तो आप किस तरीके से देख पा रहे हैं, किस तरीके से लोग इससे बच सके? मैं डॉक्टर चिन्मय गुप्ता हूँ। देखिए, हम लोग जो देख रहे हैं वो चौथी वेव है जो इंडिया में आ रही है। स्पेशली महाराष्ट्र और केरला जी। बहुत ज्यादा अफेक्टेड है इससे। दिल्ली एनसीआर में भी केसेस बढ़ रहे हैं। देखिए, जो नया वेरिएंट है ये कोविड का, JN.1 करके वेरिएंट का नाम है इसका, जी। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो पहले जो वेरिएंट्स थे, डेल्टा था, सेकेंड वेव था, फर्स्ट वेव हुई, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा है इसका, जिस वजह से ये जल्दी फैल रहा है। दूसरा कारण ये है कि देखिए, हम लोग अभी भी जो जनरल पब्लिक है अभी भी बहुत ज्यादा रियलाइज नहीं कर रहे हैं हम लोग कि मास्क लगा के लगना है या फिर पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाना है। वो चीज अभी बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि हम लोग को थोड़ा सा और सावधानी बरतनी चाहिए। और जी। स्पेशली जो लोग मतलब जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या कोई हार्ट डिजीज है या कोई लंग की बीमारी है, COPD है, तो उनको तो स्पेशली बहुत ध्यान रखना है कि कहीं भी पब्लिक प्लेसेस पे अननेसेसरीली ना जाएं और जब भी कहीं जाना पड़े तो मास्क पहने और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है और ये सब चीजें हैं उसका सख्त तरीके से पालन करें। चिन्मय जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है, आपने ये कहा कि बहुत तेजी से ये जो वायरस है वो बहुत तेजी से फैल रहा है, तो जो वृद्ध हैं, जो बच्चे हैं, जो नवजात शिशु हैं, उनको इस वायरस से कैसे बचाया जा सके? देखिए, कल मैं जैसे न्यूज एक्स पे था तो वहां पे भी बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट एक वो था कि बच्चों को कैसे बचाया जाए। देखिए, जी। बच्चों को स्कूल अथॉरिटीज को कई स्कूल्स ने आई थिंक कर भी दिया है। स्कूल अथॉरिटीज में जिन बच्चों को जरा से भी लक्षण आ रहे हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, किसी भी चीज का लक्षण आ रहा है, तो उसको या तो स्कूल बच्चों को ना भेजें, जैसे कि और बच्चों को ना फैले। जी। दूसरा, स्कूल अथॉरिटीज को भी ये ध्यान रखना है कि अगर उनको लगे जैसे कि कोई टीचिंग स्टाफ है या कोई नॉन टीचिंग स्टाफ है, कोई हाउस कीपिंग स्टाफ है, उसको भी किसी भी प्रकार का कोई भी लक्षण है तो उसको आइसोलेट कर दिया जाए और उसको घर वापस भेज दिया जाए। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब केसेस हर दिन बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, और लोग सोच रहे हैं कि कहीं 2020 और 21 वाली स्थिति एक बार फिर से ना देखने को मिले, तो क्या जो 21 और 20 के दौरान जो वैक्सीनेशन हुआ था लोगों का, वो इफेक्टिव है इस नए वेरिएंट में? देखिए, क्या है कि जो हमने कोविशील्ड और जो वैक्सीन लगवाई थी उस समय 20, 21, 22 में, उसके 2 डोजेस लगे थे हम लोगों को उस समय। तो अब देखिए, मुझे लगता है कि क्योंकि ये नया स्ट्रेन है तो हम लोग गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट एक्शन ले रही है, रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं, RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर रही है, जैसे कि वैक्सीन कंपनीज कर रही हैं, जो कि हमें नए जो वैक्सीन हैं, जो उसके बूस्टर डोज लगे, तो उसमें ये वाला नया वेरिएंट है वो भी कवर होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी तक ऐसा कोई गाइडलाइन या कुछ अभी तक नहीं आया है, बट आई अज्यूम कि इसको जल्द आ जाना चाहिए और वैक्सीन का एक बूस्टर डोज हम लोग को लगना चाहिए, which will include this new variant। डॉक्टर चिन्मय, जिस तरीके से लोगों का कहना है कि अगर आप मादक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोविड नहीं होगा, तो क्या ये वाकई में सच है या फिर ऐसे ही मिथक है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत रोल प्ले करती है जी। चाहे आपका खाना पीना, आपकी बैलेंस डाइट, ये चीजें बहुत रोल प्ले करती हैं। और इस मिथ नहीं कहूंगा मैं इसको, मिथ नहीं है ये बात, मतलब सच ही है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर, आप अच्छा खाना लेते हैं, अच्छी बैलेंस डाइट लेते हैं, और आप जो भी वॉक करते हैं, जो भी एक्सरसाइजेस करते हैं, कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइजेस करते हैं, तो वो चीज से जरूर फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोविड नहीं होगा। अगर आप किसी को कोविड है और किसी के उसके संक्रमण में आ जाते हैं तो ऐसा नहीं है कोविड होगा, बट उसकी
जो सिवियरिटी होगी वो डेफिनेटली कम होगी, ये 100% है। तो क्या अल्कोहल लेने से कोविड अगर होता भी है तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा? अल्कोहल लेने से, अल्कोहल की बात नहीं कर रहा था मैं। जी। अल्कोहल लेने से, देखिए अल्कोहल का कोई, इसमें कोई भी इसका रिलेशन नहीं है अल्कोहल लेने से या नहीं लेने से। जी। देखिए अल्कोहल लेने से डेफिनेटली कई प्रकार की वाइन आती है, विस्की आती है, कई चीजें होती हैं अल्कोहल में, और बहुत तरीके की अल्कोहल होती है। तो देखिए अल्कोहल में ऐसा लगता है, कई लोगों का पहले मिथ था कि मैं अल्कोहल लेता था और मुझे कोविड नहीं हुआ। ऐसा, ये गलत है, ये मिथ है एक तरह का, ऐसा नहीं है। अल्कोहल लेने वालों को भी कोविड हुआ, अल्कोहल ना लेने वालों को भी कोविड हुआ। तो देखिए मैं इसमें टिप्पणी ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हम देखिए अल्कोहल लेना ओवरऑल बॉडी के लिए हानिकारक है, ये सबको पता है। तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि अल्कोहल ना लें और कोविड से बचे रहें, क्योंकि अल्कोहल लेना जी। के लिए एक वो ट्रीटमेंट, एक दवाई नहीं है अल्कोहल कोविड से बचने के लिए। लेकिन डॉक्टर चिन्मय, लोग यही कह रहे हैं कि अगर हम ले रहे हैं तो हम कोविड से बचे रह जाएंगे, तो मैंने इसी को लेकर आपसे हाँ। सवाल पूछा था। नहीं नहीं, ये एक मिथ है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा मैंने अपने, हम लोग कितने पेशेंट्स देखते हैं, सब देखते जी। हैं, ऐसा नहीं है। ये तो हवा फैला दी है कि भाई जिनको एक सहारा मिल जाए अल्कोहलिक्स को, कि एक अल्कोहल लेने का एक और बहाना हो गया। जी। एक और सवाल डॉक्टर चिन्मय आपसे, कि जो नवजात शिशु हैं, मान लीजिए कि वो अस्पताल में हैं और 1-2 दिन के ही हैं, तो उनको अगर कोविड हो जाता है या वो कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो उनका बचाव, उनको किस तरीके से हम सेफ रख सकते हैं? देखिए जो न्यूली जो इन्फेंट्स होते हैं, बिल्कुल है ना, जी। जो न्यू बॉर्न इन्फेंट्स होते हैं, उनके लिए देखिए ध्यान रखना है, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, बच्चे होते हैं। लेकिन देखिए अब आइसोलेशन, हमें अस्पतालों में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आइसोलेशन वार्ड्स हम लोग तैयार रखें। ऑक्सीजन की कमी जैसे सेकंड वेव में हम लोग काफी हो गई थी, आपको याद होगा, वो जी। ऑक्सीजन की कमी ना हो। कंपनीज को ध्यान रखना पड़ेगा, गवर्नमेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा, प्राइवेट सरकारी अस्पतालों को ध्यान रखना पड़ेगा। आईसीयू में कोई भी कमी ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, कि अगर बाय एनी चांस 1% भी अगर उस चीज की जरूरत पड़े, तो जी। हम लोग पूरी तरीके से सक्षम हो उस चीज को, उस चीज को या उस कंडीशन को संभालने के लिए। और कोई भी, किसी को भी किसी भी प्रकार का भी कभी बेड की कमी ना पड़े, ना ऑक्सीजन की कमी पड़े। जी। डॉक्टर चिन्मय, एक और सवाल आपसे, कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर हाँ जी। लोग अमूमन कोरोना को समझना ही नहीं चाहते हैं, और वो कहते हैं कि कोरोना जैसी कोई चीज नहीं होती है। अगर आप खाए पिए हुए हैं और तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, तो कोरोना आपको छू भी नहीं सकता। तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का इतना इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है? देखिए इफेक्ट देखने को मिलता है। सेकेंड वेव की मैं बात करूंगा, जी। इतने रूरल एरिया है, मुझे लगता है इंडिया में करीब 70% के आसपास जो लोग हैं, 70-75% के आसपास लोग हैं, वो रूरल एरिया में ही रह रहे हैं। अब देखिए हम लोगों को क्या होता है कि खबर नहीं लगती है। जी। कई गांव फैमिलीज उनकी डेथ हो गई सेकेंड वेव कोविड में, क्योंकि उनके पास कुछ भी ना अस्पताल का वो था, उस समय अस्पताल की वैसे ही बहुत कमी चल रही थी, जी। उनके पास कोई भी मतलब फैसिलिटीज नहीं थी। तो देखिए क्या होता है, जो बच गए भगवान की कृपा से और जिनकी इम्यूनिटी अच्छी हो, वो तो कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ नहीं हुआ, कोविड एक बीमारी है ही नहीं, एक अफवाह फैला रखी है। जी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए कोविड एक अफवाह नहीं है। कोविड ने कितनी जानें ले ली, कितनी फैमिलीज तबाह कर दी, कितने लोग जिनको नहीं जाना चाहिए था, अनटाइमली डेथ हो गई सेकेंड वेव में, हम सबको पता है। कोविड एक अफवाह नहीं है, कोविड एक बड़ी सीरियस बीमारी है। तो जी। उसका हम लोग को बहुत ध्यान रखना है और ध्यान से इसको आगे बढ़ना है, जैसे कि, और प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। कोशिश करना है कि कोविड ना फैले, कम से कम फैले, जितना हम लोग ट्राई कर सकते हैं उतना इसको हमने बचाव रखें अपने आप को। जी। जैसे अगर बात की जाए देसी नुस्खों की, तो अगर आप घर में हैं, घर में खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है, खुद को क्वारंटीन करके घर में रखा हुआ है, तो किस तरीके से आप घरेलू नुस्खों से ठीक हो सकते हैं कोविड के दौरान? देखिए आइसोलेशन और क्वारंटीन तो अच्छी बात है। अगर आइसोलेशन कोई कर रहा है, कोई स्टे क्वारंटीन कर रहे हैं, तो कोविड होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि अब पब्लिक प्लेसेस में पब्लिक प्लेसेस में ज्यादा आप अगर आपको अपने आप को एक्सपोज नहीं करेंगे, तो उससे कोविड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा, आपने बात करी घर के नुस्खों की,
जी घर के नुस्खे होते हैं। देखिए विटामिन सी नींबू होता है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, जिससे जी जी आपकी एक इम्यूनिटी बढ़ती है ना। तो वो घर में जो भी चीजें हैं, जैसे नींबू हो गया, नींबू पानी हो गया, कोई अच्छे आपकी सब्जियां हो गई, ग्रीन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, तो ये सब चीजें खाएंगे तो देखिए इम्यूनिटी ओवरऑल तो इम्प्रूव करती है बॉडी की, जिससे कोविड अगर किसी को होता भी है तो उसके लड़ने की क्षमता अंदर से बॉडी बढ़ाता है। जी कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा हमें लिक्विड डाइट का सेवन करना है और उसमें विटामिन सी जरूर लेना है अगर आपको कोविड हो जाता है। बिल्कुल। तो वापस से हम रुक कर लेंगे, हमारे साथ संतोष जुड़े हुए हैं काफी देर से। संतोष, गाजियाबाद में लोग किस तरीके से अपना ध्यान रख पा रहे हैं, किस तरीके से कोरोना से बचते नजर आ रहे हैं? अभी क्योंकि एनसीआर में बहुत व्यस्त जीवन है लोगों का, यहाँ पे रेस्ट करना या लोग अपने काम से दूरी बनाना ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग 15 से 16 घंटे 18 घंटे भी लोग काम करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ बड़े बड़े बाजार हैं एनसीआर में, और जिस तरीके से अगर गाजियाबाद की बात करें तो मॉल कल्चर भी है, लोग मॉल में जाते हैं, भीड़ भाड़ के इलाकों में बाजार में भी जाते हैं। तो यहाँ बचाव का अभी लोग इतना चिंतित नहीं है, परंतु जो पहले कोविड ने जिस तरीके से अपना प्रभाव दिखाया है, तो अभी नाम सुनते ही लोग भयभीत जरूर है, चिंतित हो रहे हैं, परंतु अभी बचाव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो अभी तक जो .1 का जो नाम है वायरस का, ये जो है उतना प्रभावी नहीं है, ये भी लोगों को पता लग चुका है। तो कहीं ना कहीं अभी उस तरह का यहाँ पे डर नहीं है लोगों में, ना ही अभी सोशल डिस्टेंसिंग या और गाइडलाइंस की जो कोरोना की है जो पालन। चलिए ठीक है संतोष जी, ठीक है संतोष जी, दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर चिन्मय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए, और रवि आपका भी बहुत शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।